नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप इन सातों प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों। ये सातों प्रश्नों को अगर आप गौर से देखें तो ये पाइथागोरस थ्योरम पे प्रश्न है। अगर ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो कैसे करेंगे? अगर इन सातों प्रश्नों के बारे में मैं बताऊं तो इन्हें आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये 2-3 सालों से कई बार पूछा जा रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आप बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं मैथमेटिक्स में तो इस वीडियो को पूरा देखें। कैसे मैं कर रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को समझे, टेक्निक को समझे, ताकि किसी भी तरह घुमा फिरा के वो प्रश्न दे अगर पाइथागोरस पे तो आप करके आओ। इस वीडियो को अगर आप देख लिए तो पाइथागोरस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न देगा आप अच्छे से कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ये प्रश्न देखिए, वहाँ का मैंने पहला प्रश्न उठा लिया है दोस्तों। कह रहा है कि यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है, तो जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या दिया है, 3 cot थीटा बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 इंटू में है, देख सकते हैं। तो इंटू वाले पार्ट को इधर लाएंगे तो बटे के नीचे आ जाएगा। इंटू वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा दोस्तों, बटे के नीचे आ जाएगा। अब आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा दोस्तों कि एक कर्ण होता है, नीचे वाला आधार होता है, ये लंब होता है। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इस तरह के फार्मूले अच्छे से तैयार नहीं है दोस्तों तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि रट्टा मत मारिए। मैंने इस पे इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने त्रिकोणमिति का बनाया है, उसे जाके देखिए दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो cot थीटा बराबर हमें क्या मिल गया, 4/3। ठीक है, cot थीटा का अगर लंब कर्ण आधार के रूप में अगर फार्मूला देखा जाए तो cot थीटा का जो फार्मूला होता है दोस्तों, cot थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब, cot थीटा का जो फार्मूला होता है आधार बटा लंब होता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम तो सिंपल सा एक काम करिए, आप याद रख लीजिए, लाल बटे कक्का। इससे आपको पता चल जाएगा कैसे। यहाँ पे साइन रखिए, यहाँ कॉस रखिए, यहाँ टेन रखिए, यहाँ साइन का उल्टा कॉसेक कर दीजिए, यहाँ कॉस का उल्टा सेक कर दीजिए, टेन का उल्टा कॉट कर दीजिए। अब बताइए कॉट में क्या है, कॉट नीचे है ना, देखो ऊपर में 10 है तो 10 में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। यल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है, ठीक ना। तो अगर मैं 10 की बात करता तो लंब बटे आधार लिखता, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कॉट की, तो कॉट में क्या आ जाएगा, नीचे से, नीचे है तो नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो कॉट का क्या फार्मूला हो जाएगा, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो cot बराबर क्या है, 4/3 है। तो 4 क्या ऊपर में है, आधार के लिए, आधार के जगह पे क्या है, 4 है। तो इस आधार के जगह पे क्या है, जो आपके पास ये त्रिभुज है, आधार के जगह पे क्या है, 4 है आपका। और लंब के जगह पे कौन है दोस्तों, लंब क्या है, बटे के नीचे है। तो 4 के नीचे कौन है, 3 है। तो लंब के जगह पे 3 है। अब आपको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो कर्ण का फार्मूला यहाँ पे लिखा है मैंने, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर दीजिएगा, जो वैल्यू है उसे रख दीजिए। यहाँ से एक बात और बता दो, स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट आ जाएगा। ठीक है, लंब का वैल्यू कितना दिया है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार कितना है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका 16 9 25 हो जाएगा, बाहर निकल के 5 बचेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 50-25 बाहर निकल जाएगा रूट से। ठीक है, अब आपको यहाँ तक आपने क्या किया, कर्ण का वैल्यू निकाल लिया। कर्ण कितना मिल गया आपको, 5 मिल गया। इसको अलग कलर से कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो अभी हमने निकाला है ये जो 5 आ गया। अब हमारे पास तीनों वैल्यू हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, लेकिन हम तो कर्ण का निकाल रहे हैं। तो दोस्तों कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें लंब कर्ण आधार वाले फार्मूले से ही जाना पड़ेगा, होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास ये तीनों वैल्यू रहेगा तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कॉसेक हो। कॉसेक की जगह मैं कुछ भी दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं चाहूँ तो क्या कहते हैं, साइन दे दूँ, टेन दे दूँ, कॉट दे दूँ, कुछ कॉट तो है ही, ठीक ना। तो आप कुछ भी निकाल लोगे अगर आपको टेक्निक मालूम है। इसीलिए तो इस वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, ईमानदारी से देखते हो, बिना स्किप किए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पाइथागोरस पे चाहे कैसा भी सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा आप बेहतर करके आओगे, ये मेरा गारंटी है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपके पास क्या पूछा गया है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ पे देखिए लाल बटे कक्का में कॉसेक थीटा यहाँ पे है ना। तो कॉसेक में क्या है, नीचे से ऊपर जाइए, कर्ण बटे लंब। तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अभी कर्ण हमने जस्ट निकाला, कितना आया है, 5। लंब कितना है मेरा यहाँ पे, 3। लंब जो होता है सीधा वाला ना, आधार जो होता है नीचे वाला,
कड़ क्या होता है, तिरछा तिरछा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौशिक का मिल गया 5/3, ठीक है। तो उसमें अगर आप प्रश्न में देखें तो ऑप्शन नंबर आपको 5/3 दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का प्रश्न केवल टिक आउट में पूछेगा, मल्टीपल में? नहीं दोस्तों, यह प्रश्न आपको घुमा फिरा के बड़े नंबर में भी, 2 नंबर 3 नंबर में भी पूछ देता है। और एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। 1 नंबर से लोग फेल होते हैं, 1 नंबर से पास होते हैं, समझ रहे हैं। 1 नंबर कम हो जाए मार्क्स में, अगर आपको 23 नंबर चाहिए पासिंग मार्क, 1 नंबर गिर जाए तो फेल हो जाएंगे। इसलिए हर एक प्रश्न को अच्छे से समझना करना बड़ा जरूरी होता है। आप बस वीडियो में साथ बने रहे दोस्तों। त्रिकोणमिति के हर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस वीडियो में। केवल अगर आप गौर से देखें तो मैं केवल पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट पे क्या क्या प्रश्न वहाँ आ सकते हैं उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अगला वीडियो जो लेके आऊँगा मैं, इस पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो त्रिकोणमिति का सारणी है 0 से लेकर 90 तक, उस पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में तो कैसे करेंगे, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे उस वीडियो में। अब अगर आप गौर से देखें दोस्तों तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हम बात करते हैं दोस्तों अब इस प्रश्न की। यह प्रश्न आपको वहाँ पे दिखा होगा। यह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि अगर इस तरह का देखने पे तो आपको बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से करा दूंगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि आप पाइथागोरस पे कोई भी प्रश्न कर लोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि tan थीटा कितना दिया हुआ है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 2ab बटे में a² - b², ठीक है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि tan थीटा का फार्मूला क्या होगा। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। आप जाके यहाँ से इस फार्मूले से मैचिंग कराऊंगा कि ये किसका किसका वैल्यू है। तो tan में क्या है, tan में ऊपर में क्या है, लंब है, नीचे में आधार। तो क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब के जगह पे कौन हो जाएगा दोस्तों, ऊपर वाला, यानी ये आपका जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में लंब की जगह क्या हो जाएगा 2ab, आधार के जगह पे कौन हो जाएगा a² - b²। फिर से क्या चाहिए हमें, कड़ का वैल्यू चाहिए, तो कड़ निकाल लेंगे। तो कड़ का फार्मूला अभी जस्ट बताया मैंने। कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर रूट लग जाएगा। तो कड़ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब। लंब कितना है 2ab का स्क्वायर प्लस आधार कितना है a² - b² का स्क्वायर। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखने में लग रहा है कठिन, लेकिन बहुत ही इजी सवाल है, देखिए ध्यान से। अब ये स्क्वायर का मतलब क्या है, इस पे भी है, इस पे भी। होल स्क्वायर का मतलब यही है ना कि स्क्वायर 2 पे भी है, a पे भी है और b पे भी है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a² b²। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखें, यहाँ पे a² - b² है। चाहे तो यहाँ पे a² - b² का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना है। आप इस पूरे को माइनस के इधर वाले को a समझ लीजिए और माइनस के इधर वाले को पूरे को b समझ लीजिए। तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखिए आपको करना कुछ नहीं, ये जो पूरा इतना दिया हुआ है ना, इसको आपको क्या समझना है, a समझ लेना है। क्या समझ लेना है, a, और इसको क्या समझ लेना है, b। तो क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू a की जगह पे a² इंटू b की जगह पे b²। बताइए समझ आया या नहीं। अब देखिए दोस्तों, कड़ बराबर हो जाएगा आपका, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4a² b², a प्लस में है और 2a² b² माइनस में है। तो क्या हो जाएगा, ए वाला और ए वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सामने में प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस आदेश दिया घटाने के लिए। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2a² b²। माइनस की तरफ 2 है और प्लस की तरफ 4 है, तो ज़्यादा कौन बड़ा है, 2 या 4। तो 4 बड़ा है, इसलिए चिन्ह प्लस का लगेगा। अब आप इसे गौर से फिर से देखें तो एक फार्मूला बन रहा है। अभी हमने अगर a² को a समझ लें और b² को b समझ लें तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। देखिए a की जगह पे b की जगह पे a² प्लस b² प्लस 2ab। किसका फार्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो बिना भगाए देखे दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगा। स्क्वायर यहाँ से हटाओगे रूट हट जाएगा। देखिए कभी भी ना रूट अगर लगा हो, ठीक है, अब ब्रैकेट ऐसे दिया हो और ब्रैकेट के बाहर में स्क्वायर हो, तो स्क्वायर क्या कर देगा, रूट को हटा देगा। क्यों हटाता है, क्योंकि रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, कैंसिल हो जाता है 2 से 2, ठीक है। अब देखिए बचा क्या,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें कड़ का वैल्यू मिल चुका है। अब हमसे प्रश्नानुसार क्या पूछा था दोस्तों? प्रश्नानुसार कॉस का वैल्यू पूछा है, तो यहीं पे कर देता हूँ मैं, छोटे से में ही हो जाएगा आपका। क्या पूछा प्रश्नानुसार? कॉस का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? फार्मूला देखिए यहाँ पे अभी जस्ट अपने हम लोगों ने ट्रिक से समझा है। तो कॉस का फार्मूला क्या होगा? कॉस ऊपर में है तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कड़ हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आधार बटे कड़। आधार अभी जस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, आधार हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कड़ हमने निकाल लिया, कड़ हमारा क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही इसका आंसर होगा, वहाँ पे ऑप्शन में ये दिया होगा दोस्तों। तो अगर इस तरह से एग्जाम में फंसता है तो आप आसानी से कर लेंगे। अब मुझे भरोसा है कि जो भी इस वीडियो को बिना भगाए बिना स्किप किए अच्छे से देखा होगा तो पाइथागोरस उसे हैंडल करने आ गया होगा। पाइथागोरस पे कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि एक ही यहाँ पे देख, कभी कभी आपको फंसाने के लिए क्या कर देगा, ऐसे देखिए यहाँ पे मेरी बात को समझिए करते हैं। तो ध्यान से देखें दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको कोई वैल्यू दे दिया, जैसे साइन थीटा इजिकल टू 3/4 या कुछ भी दे दिया समथिंग, ठीक है, इस तरह से दे दिया और कह दिया है तो साइन ए प्लस या कह लीजिए साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो अब कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि आप पाइथागोरस यूज करना अगर समझ गए तो अब आपको वहाँ पे वो गेम कैसे खेलेगा समझिए। यही सवाल बड़े नंबर में बना दिया। अब जो सीखा है, देखिए दो तरह के होते हैं स्टूडेंट, एक जो टीचर ने सवाल सिखाया है वही एज इट इज़ ही करके जाते हैं, उसे समझ के चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर जो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझता है तो क्वेश्चंस किसी भी तरह घुमाता है, वो किसी तरह क्वेश्चंस को रोल कर दे, आप आसानी से कर लोगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे है ही क्या सवाल में, देखने पे तो बड़ा लग रहा है कि हमारे पास साइन थीटा इजिकल टू 3/4 है तो साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का वैल्यू बताइए। मान लीजिए यहीं पे हमारे पास एक और दे देता 2 tan स्क्वायर थीटा, लो और बड़ा कर दिया मैंने। अब कह रहा है इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो डरने का नहीं, करने का। कैसे? मैं समझाता हूँ। साइन थीटा का वैल्यू पहले ही से है, यहाँ पे जो जो वैल्यू पुटअप करना है वो पहले अलग से वैल्यू निकाल लो। तो उसके लिए क्या करोगे? पाइथागोरस पहले निकालोगे। तो पाइथागोरस में तीनों वैल्यू निकालोगे, 2 दिया है। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कड़। तो लंब दिया है, कड़ दिया है, आधार निकालना है तुम्हें। आधार आसानी से निकाल लेना। जब तीनों निकल जाए तो फिर यहाँ से क्या करोगे? एक बार कॉस का वैल्यू निकालोगे यहाँ से, फिर एक बार टेन का वैल्यू निकालोगे, फिर यहाँ पे पुटअप करके इसे कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगर इसी तरह से यहाँ पे कुछ भी सवाल दे दे, जैसे यहाँ पे दे दे साइन थीटा इज इक्वल टू 13/17 दे दिया है तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 3 tan पावर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा? क्या दिक्कत है दोस्त? साइन थीटा दिया है, tan थीटा का वैल्यू जब हमें पता चल जाएगा तो यहाँ पे रख लेंगे, रखने के बाद पुटअप कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा हल करने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं जो सातों प्रश्न है, यहाँ पे जो मैंने 2 प्रश्न कराए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों तो ये 5 प्रश्न जरूर आप घर पे ट्राई करिएगा। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आके फिर से आप जवाब दे सकते हैं कि मुझे ये प्रश्न का डाउट है, मैं वो प्रश्न आपको पक्का गारंटी के साथ बता दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ढेर सारा शेयर करें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जय हिंद, जय भारत।